राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भर किशोर दो लाडिले नवल प्रिया नव पी प्रगट देखियत जगमगे रसिक व्यास के ही कहनी करनी करि गयो एक व्यास इही काल लोक वेद तजी के भजे श्री राधा वल्लभ लाल श्री राधा वल्लभ लाल। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू इनके अत्यंत कृपा पात्र महान विद्युत मूर्ति परम ज्ञानी प्रियाजू की निज सखी श्री विशाखाजू उनके अंश से प्रकट श्री हरिराम व्यास जी महाराज इनका पावन चरित्र अपने जन श्रवण कथन कर रहे हैं। महामहिमाशाली चरित्र है इनका। इनके चरित्र में सब कुछ है। इष्ट निष्ठा, आराध्य निष्ठा, इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा और भक्तों की निष्ठा। विशेष रूप से इष्ट निष्ठा भी हो जाती है। प्रायः इष्ट निष्ठा मिल जाएगी, उससे दुर्लभ है गुरु चरणों की निष्ठा, और विशेष दुर्लभ है भक्तों के चरणों की निष्ठा। ये अत्यंत दुर्लभ है। पर श्री हरिराम व्यास जी के भक्त इष्ट अति, केवल इष्ट नहीं, अति इष्ट, विशेष इनके जो भाव है भक्तों के प्रति, ये इसमें विशेष बात है। और इनकी चर्चा तो जो हो ही रही है, चर्चा का श्रवण कथन का फल पहले अपने जन श्रवण कर लेते हैं, उससे लालच बढ़ जाता है। जिनका हम चर्चा करते हैं, श्रवण करते हैं या चिंतन करते हैं, उनका छटांश सहज में प्राप्त हो जाता है।
अब जितनी बार श्री हरिराम व्यास जी का चिंतन होगा, चर्चा होगी, उतनी बार उनका छटांश तो आ ही जाएगा। अपने जन को लगता है कि अपना खाता तो इनके एक छटांश से ही फुल हो जाएगा, अलग से, क्योंकि इनका छटांश, इनका भजन और उसका एक छटांश, ये समुद्र है भजन के, उसका एक अंश तृप्त हो जाएंगे। श्यामा श्याम को उसके बदले में देने में कुछ नहीं होगा कि हम ही को ले लो, यही। और वास्तविक बात भी है, भक्तों की विशेष महिमा है। श्री हरिराम व्यास जी महाराज ऐसे विलक्षण महापुरुष, कराल कलिकाल में, बड़ा विकट समय था उस समय, भयंकर कलिकाल, और अपनी कहनी जो कह रहे हैं और वैसे ही रहनी प्रकट रूप से दिखाई। केवल कह नहीं रहे, वो आचरण भी है, जीवन है उनका, संपूर्ण जीवन उसका पालन किया। लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, धर्म, सब का त्याग करके श्री राधा वल्लभ लाल के अनुराग में रंगे रहे, उनकी सेवा में उन्मत्त रहे, अनन्य भाव से श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा करी, उनका भजन किया। महामहिमाशाली प्रसंग है। श्री भगवत मुदित जी कह रहे हैं, नगर और छे व्यास जु रहे, बड़े भक्त सब राजमुख चहे, सुकल सुमोखन बड़े कुलीन, राजा प्रजा सबे अधीन, तिनके पुत्र व्यास कुलवंत, अति गंभीर को लहे न अंत, अर्थ पुराण सकल समुझावे, संशय को रहन न पावे। श्री हरिराम व्यास जी का जन्म, इनका प्रादुर्भाव बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा, जहां श्री राम राजा सरकार विराजमान है, इन्हीं के शिष्य श्री मधुकर शाह, बड़ी अद्भुत बात, इनके शिष्य श्री मधुकर शाह और उपासना श्री राधा वल्लभी है, एक ही महल में। और इनकी जो मधुकर शाह जी शिष्य थे, उनकी पत्नी श्री गणेश देवी जी महान भक्ता हुई, वे श्री रामानंदी, उनकी उपासना श्री सीताराम जी की। उनके भजन के प्रभाव से, उनके प्रेम पे रीझकर श्री राम जी अयोध्या से ओरछा तक चल के आए। अगर श्री जी की इच्छा हुई तो आगे चरित्र होगा उनका। बड़ी अद्भुत निष्ठा, एक ही जगह अभी भी राम राजा सरकार विराजमान है। और जैसे राजा विराजमान हो तो सलामी दी जाती है ना, तो वहां आज का भी नियम है ऐसा कि कोई बत्ती की गाड़ी में नहीं चल सकता, पैदल जाएगा, क्योंकि वहां की सरकार श्री राम राजा सरकार की है। वहां सलामी होती है तोप के द्वारा अभी भी, और संपूर्ण सैन्य बल, जैसे अपने भारतीय सैनिक है ना, वहां लगता है, और वहां सलामी होती है श्री राम राजा सरकार की। मधुकर शाह जी वृंदावन आते, और श्री गणेश देव जी कि हमारी तो प्रीति अयोध्या जी में, हम वहीं जाएंगे, पहुंच जाते। एक दिन, एक बार की बात है, जब दर्शन करने गई तो बहुत समय तक लौट के ही नहीं आई। श्री मधुकर शाह जी ने कहलवाया कि महारानी जी से कहिए जाके, इस बार तो लगता है कि राम जी को लेकर ही आएंगी, ऐसा विनोद में कहा। अब ये बात उनके हृदय में लग गई कि अब तो बस जाऊंगी तो वापस ही लेके जाऊंगी, अन्यथा जाऊंगी नहीं। भक्त का प्रण, भगवान को अपना प्रण छोड़ना पड़ता है, धाम का त्याग नहीं करते भगवान। श्री गणेश देव जी ने कहा, प्रभु अब हम वापस नहीं जाएंगे, अगर हम जाएंगे तो आपको संग ही लेकर जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। प्रभु ने कहा कि हम तो अयोध्या जी से नहीं जा सकते। अरे ठीक है, आप नहीं जा सकते तो अब ये प्राण भी रह के क्या करेंगे। सरयू जी में चली गए, बस प्राणों को त्यागने के लिए जाते जा रहे, चलते गए। राम जी ने कहा कि ऐसे जिद न कीजिए, ठीक नहीं है। और नहीं प्रभु, छत्राणीय हूं, एक बार ठान ली तो ठान ली, अब हम अपने वचन से नहीं हट सकते। महाराज को वचन दे दिया है
कि अब लौट कर आएंगी तो आपको लेकर ही आएंगी, वरना नहीं आएंगी। और वो ऐसे जलती जा रही है। कहा ठीक है, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, चलो लेके चलो, पर हमारी एक शर्त है, हम पौष नक्षत्र में चलते हैं, पूष नक्षत्र में चलते हैं, उसके सिवा हम चलेंगे नहीं, और संपूर्ण राज वैभव के साथ जाएंगे, छत्र चवर दंड और जैसे राजा की सवारी निकलती है ऐसे जाएंगे। उन्होंने कहा हाँ, जैसे आप कहोगे वैसे ले चलेंगे, बस आप चलिए। तो ऐसा कहते हैं कि महीने में 1.5 दिन रहता है नक्षत्र, बस जिनको जानकारी होगी 1.5 दिन का होता है पोष नक्षत्र। तो राम जी 1 वर्ष में आए अयोध्या जी से ओरछा, 1 वर्ष में, क्योंकि आराम से राजभोग होते हुए वो सब आनंद से चलते थे, बस कोई उसमें जल्दी नहीं, गाजा बाजा खूब ठाट के साथ आए और आकर के खड़े हो गए महल में। कहा कि महाराज यहाँ क्यों खड़े, अंदर चलिए। बोले नहीं, हमें भक्तों की सेवा में, उनकी सुरक्षा में ही आनंद मिलता है, वहीं तैनात होना पड़ता है। बोले नहीं नहीं, आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप आइए महल में विराजिए, और रही बात भक्तों की सुरक्षा की, तो ये सेवा हनुमान जी को दे दीजिए। तो श्री हनुमान जी महाराज द्वार पे विराजमान है वहाँ, आज भी ऐसे है, हमने गए तो नहीं पर ऐसे दर्शन किया है वीडियो आदि में, बहुत सुंदर श्री राम जी विराजमान है। और वहीं के नरेश थे श्री मधुकर शाह जी, उनके गुरु, तो कह रहे हैं बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में विक्रम संवत 1567 मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी अभी होके चुकी है, पंचमी के दिन इनका प्रादुर्भाव हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री सुमोखन शुक्ल और माताजी का नाम पद्मावती देवी जी। कहीं कहीं श्री देविका देवी के भी प्राप्त होता है। जैसे बड़े महिमाशाली श्री हरिराम व्यास जी। श्री नावाजी महाराज कह रहे हैं उत्कर्ष तिलक, बहुत ध्यान से सुने, बड़ा अद्भुत चरित्र है, बहुत आनंदमय चरित्र है। एक प्रकट में महावैरागी परिवार भी है और महामहिमाशाली, इतना अद्भुत है, यदि ध्यान से सुना जाए तो निश्चित है हृदय में श्यामा श्याम की रति जागृत हो जाए। श्री नावाजी महाराज लिख रहे हैं उत्कर्ष तिलक, और ये ऐसे ही नहीं लिख रहे श्री नावाजी, श्री जी लिखा नहीं है इनको, स्वयं श्री जी ने कृपा करी, तब हरिराम व्यास जी, श्री हरिवंश महाप्रभु और श्री स्वामी हरिदास जी, इन्होंने अपना चरित्र लिखा है श्री जी की कृपा से। वही श्री नावाजी महाराज लिख रहे हैं उत्कर्ष तिलक अरु दाम को भक्त इष्ट अति व्यास के काहू के आराध्य। एक एक शब्द ध्यान सुने, हम इसलिए बार बार टोक रहे हैं कि इसका पान करें, केवल सुनना नहीं है, एक एक शब्द का पान। काहू के आराध्य कच्छ मच्छ नर हरि सूकर। कच्छ भगवान कच्छप, मच्छ मत्स्यावतार भगवान, नरहरि नरसिंह भगवान, सूकर श्री बारा भगवान। काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि सूकर वामन फरसाधरन सेतु बंधन जू सैल कर। एकन के यह रीत नेम नवधासों लाए शुक्ल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जुलड़ाए। नौ गुण तोरि नूपुर गयो नौ गुण तोरि नूपुर गयो महत सभा मदिरास के। उत्कर्ष तिलक अरु दाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। उत्कर्ष तिलक अति दाम को भक्त इष्ट अति व्यास के।
श्री हरिराम व्यास जी भक्तों को ही अपना परम इष्ट मानते थे। अति इष्ट, परम इष्ट। इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल और परम इष्ट श्री भगवत प्रेमी महापुरुष जन। इन्होंने, श्री हरिराम व्यास जी ने ऊर्ध्वपुंड, तिलक, कंठी, तुलसी की कंठी, इसकी बड़ी महिमा स्वयं गाई है। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, जो तू माला तिलक धरे, तो या मन तन व्रत की लज्जा ओ निवाह करे। यदि कंठी माला धारण कर लो तो एक मर्यादा स्वयं तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगी। ऐसे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं चल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते, ये मर्यादा स्वयं हृदय में आ जाती है, नहीं ये ठीक नहीं है। और फिर भगवान करुणा करते हैं, संभालते रहते हैं प्रतिपल। करे बहुभांति भरोसो हरि को, भव सागर उतरे, मनसा बाचा और कर्मणा, तृण करी गनत धरे। हृदय में श्री श्यामा श्याम आराध्य देव के चरणों में दृढ़ विश्वास जागृत होने लगेगा। कंठी से, माला से भरोसा जागृत हो जाएगा प्रभु के चरणों का। और भरोसा जहां हुआ, भवसागर पार नहीं करना पड़ेगा, भवसागर से पार हो जाओगे। श्री हरिराम व्यास जी स्वयं लिख रहे हैं, मन से, वाणी से, कर्म से दृढ़ व्रत ले लो, केवल प्रभु, केवल प्रभु। इतनी तुम अपने हृदय में धारणा कर लो। सत्य न फिरे घाट ऊपर ते, सिर सिंदूर परे, व्यास दास की कुंज विहारिनी, प्रीति न कहूँ बिसरे, प्रीति न कहूँ बिसरे, जो तू माला तिलक धरे। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि सती जब उसका पति पधार जाता है और उसे जलाने के लिए ले जाते हैं, तो घाट पे चिता पर उसे लेके बैठ जाती है, मस्तक पर जहां सिंदूर मेला। अब ऐसा नहीं कि उसको भय हुआ कि आग लगेगी, बड़ा कष्ट होगा, ऐसा विचार नहीं करती, और पति के साथ अपने आप को दहन कर देती है, जल जाती है। ऐसे ही तुमने कंठी माला धारण करी, अब इसकी मर्यादा रखो। कोई भी ऐसा आचरण जो हमारे वैष्णव पद्धति में नहीं है, गुरुजन बताते हैं उसको नहीं करो, उसको करो मत, मर्यादा मत त्यागो। एक बार जब चल दिए तो फिर अब लौट कर क्या देखना। जीवन की बाजी लगा दी तो अब पलटना क्या। सती की तरह अपने जीवन को बना लो कि बस पति के लिए अपने प्राणों को छोड़ देती है। और निश्चित रहो, ऐसा मत सोचो कि केवल तुम्हें ये निष्ठा धारण करनी है। अरे तुम जिसकी शरण में हो, व्यास दास की कुंज विहारिणी, हमारी महारानी जो श्री वृंदावन विहारिणी जो तुम्हारी थोड़ी सी प्रीति का पूर्ण निर्वाह करेंगी। ऐसा नहीं कि तुमने आज प्रेम दिखाया, कल छोड़ दिया जाए कि तुम में अवगुण है, तुम में ये नहीं है, ऐसा नहीं। प्रीति न कबहु बिसरे, कहूं बिसरे, कभी आपकी प्रीति का विस्मरण नहीं करेंगे। एक पुष्प भी अर्पित किया है तो निश्चित मानना ऐसा फल प्राप्त होगा, संभाल नहीं पाओगे। आज हृदय जल रहा है, अशांति है, नाना प्रकार के कष्ट हैं, पर प्रभु देख रहे हैं कि मेरे लिए सब कुछ सह रहा है। ये एक एक क्षण का हिसाब जिस समय होगा ना, संभाल नहीं पाएंगे। गुरुजनों के वचन हैं कि तुम उसको केवल रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। बाहर कहाँ जाए, अपने गुरुदेव को देखिए। बस इतना ही वचन है कि बस मान लीजिए प्रभु हमारे, हम उनके। जो प्राप्त होगा संभाल नहीं पाओगे। अरे वाणी नहीं निकलती कि कैसे उनकी कृपा का वर्णन करें। अपनी मति बड़ी भ्रमित है, बुद्धि इतनी सी है, बस अपनी मानसिकता को खराब कर लेते हैं, इसलिए प्रभु से विमुखता धारण हृदय में कर लेते हैं। तो महामहिमाशाली प्रभु हैं, हम क्या उनकी महिमा को समझ सकते हैं। वे कृपा करके समझा दें, बुलवा रहे हैं, हृदय में दे रहे हैं, अपने बस की कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो कृपा करके बस सहज यदि हो जाए तो लहर लहर हरि आप संभालें। कैसी अद्भुत बात करें।
व्यास दास की कुंज विहारिणी, प्रीति न कहूं बिसरे। हमारी महारानी जो प्रीति का निर्वाह करती है, आदि अंत नो। नंददास जी महाराज कहते हैं कि ये श्यामा श्याम आदि अंत तक प्रीति का निर्वाह करते हैं, प्रेम का निर्वाह करते हैं। हम छोड़ सकते हैं, वे नहीं छोड़ सकते। बस इसी बात की जय है। श्री रसखान जी महाराज, तुलसी की बड़ी महिमा है, ऊर्ध्वपुंड की बड़ी महिमा है। जिसके गले में कंठी हो ना, निश्चित हो गया वो नरक नहीं जाएगा। मस्तक पे ऊर्ध्वपुंड है, प्राण छूट जाए दुर्गति नहीं होगी, नरक नहीं जाएगा। श्री रसखान जी महाराज वृंदावन में जब रहने लगे तो एक भार तुलसी जी का पहनते थे। कोई एक कंठी, दो कंठी, कोई एक दाना ऐसे धारण करते, पर वो एक भार बहुत तुलसी जी तुलसी जी। तो संत जन तो जानते हैं, पर सबको इस बात का पता चले कि क्यों ऐसा। तो उनसे पूछा, गुरु भाई कोई तो एक होता ना, एक एक दाना ऐसे गले में डाल लेते हैं तुलसी जी का, एक दाना पहनता है, कोई कंठी पहनता है, कोई बड़ी माला पहन लेता है, पर आप इतनी तुलसी माला क्यों पहनते हैं? तो हाथ जोड़े और कहे, प्रभु आप सब महामहिमाशाली हैं, आपके पाप है ही नहीं, आपका थोड़े से में काम हो जाएगा, पर मैं इतना पापी हूं कि किसी भी तरह मेरा उद्धार नहीं हो सकता। यदि कोई किसी भंवर में फंस जाए और उसे लकड़ी प्राप्त हो जाए अच्छी, तो लकड़ी के सारे पार हो जाता है। नाव लकड़ी की तो होती है, देखो उसके सारे पार हो जाता है। इसीलिए मैंने इस तुलसी का आश्रय ले लिया है, ये मुझे भवसागर से पार कर देगी। और ये प्रसन्नता हुई कि ऐसी निष्ठा, भगवान उसको अपना मान लेते हैं उस जीव को। जिसके गले में कंठी हो गई ना, मानो प्रभु ने स्वीकार कर लिया। अपने तो यहाँ श्री जी की सखी हैं श्री वृंदा देवी, नहीं तो प्रभु तुलसी के बिना नैवेद्य स्वीकार ही नहीं करते। बिनु तुलसी प्रभु एक न मानी, नमो नमो। अत्यंत प्रिय हैं प्रभु की, पर अपने यहाँ तो है कि श्री जी की सखी है, इसलिए प्रसाद में नहीं पकते, चरणों में उनके निवेदन होता है तुलसी जी का। ऊर्ध्वपुंड मस्तक पे है, महामहिमाशाली है। आप स्वयं देखें, आपके जीवन में एक परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। मस्तक पे तिलक लगा है, एक आप विशेष होंगे, आपके अंदर स्वयं एक भागवतिकता होगी। किसी के कहने में नहीं आना चाहिए कि अरे, ऐसे किसी ने पूछा था बहुत पहले कि तिलक लगाते हैं और कुछ ऐसा, तो क्या सन्यासी हो जाओगे? वो तो प्रभु के हाथ में है। पर क्या सब तिलक लगाने वाले, कंठी पहनने से सन्यासी हो जाते? सन्यासी को ही अधिकार है। चुप हो गए। आप स्वयं अपने आप को विशेष अनुभव करेंगे। हम तो भगवत कृपा थी कि हम स्कूल भी जाते थे तो मस्तक पे लगा ही रहता था तिलक आदि। हमें तो बड़ा प्रिय था गले में कंठी पहनना, और शुरू से फिर श्री जी ने कृपा कर दी बहुत। हमें तो सच्ची में ऐसे कोई पढ़ाई नहीं कह रहे, हमें तो आज भी बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारी ऐसा लगता है कई बार तुलसियों को देख लें तो सब पहन ले हो ऐसी कई बार इच्छा होती है कि जितनी देखें सब पहन ले हो, पर एक वो है मर्यादा। बड़ी महिमाशाली, बिल्कुल इस विषय में हचकना नहीं चाहिए कि गले में कंठी पहनते हैं, कि तुलसी पहनते हैं, कि स्कूल नहीं जा सकते, कि वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आप बताइए। आपको जो चाहिए हम दे रहे हैं, आपको हमारे वेशभूषा से क्या मतलब? आप अपनी बात बताइए। नहीं है तो हम आपको स्वीकार ही नहीं करते। आप हमारी सांस्कृतिकता में, हमारी भागवतिक पद्धति में आप विक्षेप देंगे तो हम आपको मानते ही नहीं। आप जो भी हो जाइए, बस बिल्कुल निडर रहना चाहिए। कोई आपसे नहीं, पहली बात तो पूछ ही नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है। बहुत महिमाशाली है। इसलिए कभी तुलसी यदि गले में है, गुरु प्रदत्त, माथे पर तिलक है, तो ऑफिस कैसे जाएं? कभी इस विषय में हिचकिचाना नहीं चाहिए। नहीं, ऑफिस छूट जाए अभी छूट जाए, भगवान देखेंगे, भगवान ने दिया है ना, आगे की वो देखेंगे। बिल्कुल दृढ़ रहना चाहिए। यदि दृढ़ता नहीं रखोगे ना हृदय में, तो कोई भी ऐसे, मधुकर सार जी के प्रसंग में आता है, आगरा में बादशाह अकबर आया, सबको बुलाया गया। उसने देखा कि सब कंठी माला धारण किए, तिलक धारण किए। अब राजा है, उसने कह दिया कोई भी तिलक माला धारण करके नहीं आएगा कल से। मधुकर शाह जी ने विचार किया कि भगवान का तिलक है
अनंत लोक महेश्वर का, और ये एक मुल्क का बादशाह, इसकी बात क्या मानना। अगले दिन तो और पहले ऊपर से बगलबंदी पहनकर जाते थे, वे भी उतार दी, केवल ऊपर बड़े बड़े ऊर्ध्वपुंड 12 तिलक लगाकर, गुरु प्रदत्त तिलक हैं, इनको छोड़कर जाऊं, और हाथ में तलवार लिए पहुंचे राजसभा में। अब देख के उसका हृदय बड़ा क्लेशित हुआ। उन्होंने कहा तुमने सुना नहीं कल का फरमान। बोले सुना, अब तू मेरा फरमान सुन, मैं भी देखता हूं तेरी सभा में किसमें इतनी सामर्थ्य है जो मेरी कंठी तिलक को हटा सके। जब तक मस्तक धड़ पे रहेगा कोई आ जाए। अरे तलवार खींच ली। अब इतना देख के उनके पूरे जो और भी राजा थे उनका हौसला भी बढ़ गया, उन्होंने सब में तलवार खींच ली। राजा बादशाह तो बड़ा दिमाग वाला था, उसने कहा वाह मधुकर शाह वाह, सच्चे टिके तुम ही हो, ऐसा करके प्रशंसा करने लगा। हम तो देखना चाहते थे कि कौन इसमें सच्चा तिलक लगाने वाला है। आज से तुम खूब तिलक लगाओ, कोई ऐसी बात नहीं। और बताओ क्या तुम्हारे लिए करें कि संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में शिकार नहीं खेला जाए, लताओं को नहीं काटा जाए। तत्काल उनसे कहलवाया, ऐसा ही होगा, और अपने साथ बिठाया। महिमा में रहना चाहिए, भगवद आवेश में रहना चाहिए, भगवान के उस रहना चाहिए भरोसे में। कौन क्या करेगा। ज्यादा ऐसा कितने 10-20 हजार 50 हजार लाख इसकी नौकरी होगी, अरे जीवन चला जाएगा। सोचो उसके लिए कंठी उतारी तो गए। श्री चंद्रशेखर बाबा ऑपरेशन के लिए गए तो कहा हाथ से ये बाबा माला हटानी पड़ेगी और गले की कंठी उतारनी पड़ेगी। बोले तुझे ऑपरेशन करना है तो कर, ना तो ये माला हटेगी ना कंठी हटेगी, ऐसे ही रहेगा। और बाबा की उंगली सीधी हो गई थी जब कर करके, ऐसी ही रहती थी बस, अपने दर्शन हुए ऐसे, बस ऐसी ही उंगली। अब विचार करो कितना अद्भुत महिमाशाली श्री बाबा। पूज्य श्री विनोद बाबा विराजमान है अभी बरसाने में, उनको ले जाया गया तो वहाँ मशीन होती है जिसमें अंदर ले जाते हैं, MRI की होती है, उसमें डाला गया। अब बाबा ने मशीन छू दी, लेकिन कहाँ भगवान, नर्क है ये सब। और मशीन छूते ही बंद हो गई। डॉक्टर बोला ये मशीन कैसे बंद हो गई। बोले तो हमें नहीं पता। फिर दोबारा जैसे तैसे ऑन करी, फिर उनको डाला, फिर बंद हो गई। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। बोले बाबा एक कंठी, बोले ये सब तो नहीं हटेगी, ऐसे जाओ ऐसे ठीक हो गए, कुछ नहीं। अब थोड़ा बारा है तो चलता रहता है। महिमा अपनी निष्ठा में रहे, कहीं उसको हिले नहीं। इसलिए दृढ़ता से अगर कंठी माला धारण की तो उसकी मर्यादा रखे, कोई सी के कहने से ना उतारे। और ऐसे ही नहीं, अरे हम प्रभु के हो गए, आप समझते हैं कंठी गले में धारण होगी कितनी बड़ी बात है। यम यातना नष्ट हो गई, मस्तक पे तिलक है। अभी आपने ऐसे हस्ते में लगा लिया, वृंदावन आए, जैसे राधा वल्लभ जी के पास, बिहारी जी के पास तिलक लगा देते हैं ना, तिलक लगाए और चले गए, कोई भाव नहीं। रास्ते में दुर्घटना हो ना तो मृत्यु नहीं, मृत्यु में अगर हो भी जाएगी तो ऐसा नहीं कि आपके संग दुर्गति हो गई, ये नहीं हो, खत्म हो गया, वो चैप्टर ही खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। भगवान की सेवा और आगे उनकी इच्छा हुई तो जन्म देके वो जो करे, महामहिमशाली भगवान का दासत्व स्वीकार कर लिया। तो श्री हरि राम व्यास जी के भक्त ईष्ट कंठीमाला और ऊर्ध्वपुंड को इन्होंने अपना आराध्य मान लिया। अत्यंत उत्कर्ष होता है इनके हृदय में, जिसे भी कंठी माला धारण किए देखते, जिसके मस्तक पर तिलक देखते, बड़ा प्रसन्नता होती, दूर से ही साष्टांग प्रणाम करते। आह भगवान के जन है, ऐसा ही होना चाहिए। कहीं भी किसी को भी देखे, यद्यपि सर्वत्र संपूर्ण संसार में प्रणाम करना है कि सब अंतर्निष्ठ भक्त हैं, जिसके मस्तक पर तिलक नहीं है या कंठी नहीं, उसको अंतर्निष्ठ भक्त कही, भगवान के अंतरंग भक्त हैं, व्यवहार ना करना। और जिसके तिलक देखे, कंठी देखे, उसको विशेष प्रणाम करे, उससे भगवान के जन का दर्शन हो गया। इनके दर्शन से आज हमारे पाप नष्ट हो गए, ऐसा हृदय में भाव रखना चाहिए। अच्युत गोत्री आगे कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी ऊर्ध्वपुंड तिलक आदि की बड़ी महिमा मानते और स्वयं ने गाई भी है। कोई कोई तो भगवान के मत्स्य, कच्छप, नरसिंह, बाराह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि अवतारों की आराधना करते हैं, भगवान के
इन अवतारों की आराधना करते हैं। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी ने भक्तों को ये सब मान लिया। उन्होंने भक्तों को कैसे माना, इसके लिए कह रहे हैं श्री मत्स्य भगवान ने राजा सत्यव्रत की प्रलय से रक्षा की थी, उसी प्रकार भक्त रूपी, ध्यान से सुने, बहुत अद्भुत बात है कि 12 भगवान, मत्स्य भगवान, इनका संपूर्ण स्वरूप भक्तों में उन्होंने कैसे भाव किया। मत्स्य भगवान ने जब अवतार धारण किया, मत्स्य अवतार भगवान ने, तो राजा सत्यव्रत को जब प्रलय हुई उसमें कलोल करते हुए उसकी रक्षा की, संपूर्ण जौ धान्य आदि लेकर। तो श्री हरिराम व्यास जी भक्तों को ही अपने मत्स्य भगवान मानते। कैसे मानते कि भक्त रूपी मत्स्य भगवान जीव रूपी सत्यव्रत है, ये जीव सत्यव्रत है और ये भक्त रूपी मत्स्य भगवान है, इसकी अविद्या रूपी प्रलय से रक्षा करते हैं। हम भगवान से विमुख हैं, बार बार हमारा हृदय संसार की ओर आकर्षित होता है, लेकिन भगवान के भक्तजन कृपा करके हमें उनका नाम, गुण, महिमा, जस सुनाकर हमें उनकी ओर प्रेरित करते हैं, बार बार कृपा करते हैं। मत्स्य भगवान अनंत जल में रहते हैं और भक्त प्रेम सिंधु में रहते हैं। भक्तों का संग प्राप्त हो जाए तो महाप्रेम में स्थिति प्राप्त हो जाए, महामहिमाशाली हैं। आगे कह रहे हैं कच्छप भगवान। कच्छप भगवान का भाव संतों में श्री हरिराम व्यास जी का। कच्छप भगवान प्रकट हुए जिस समय समुद्र मंथन किया गया और उस पर मंदराचल रखा गया, क्योंकि कोई आधार ना होने के कारण मंदराचल समुद्र में धंसता जा रहा था। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर विराजमान किया। भगवान मंदराचल के आधार रूप हुए, तभी उससे अमृत निकल सका। ठीक इसी प्रकार से वेद ही क्षीर सागर है, संपूर्ण वेद क्षीर सागर हैं। सुविचार ही मंदराचल है, मंदराचल पर्वत, सुंदर विचार ही मंदराचल है। अब निकलेगा कैसे? इस सुविचार को स्थिर रखने के लिए हमारे विचार पवित्र रहें, भागवतिक रहें, हरि गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहे, इसको स्थिर रखने के लिए भक्त ही कच्छप रूप धारण कर लेते हैं। भक्तों का संग तो ऐसा मानिए कि कच्छप भगवान पर मंदराचल रखा हुआ है। भक्तों का सानिध्य है तो आपके हृदय में सुविचार बढ़ने लगेंगे, प्रभु से प्रेम बढ़ने लगेगा। भगवान के नाम रूप गुण लीला यही अमृत है, इनके सानिध्य से यही प्रेमामृत प्राप्त होता है, नाम रूप लीला धाम का। अतः भक्तों में कच्छप भगवान की भावना करते थे श्री हरिराम व्यास जी। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। अतः भक्त रूपी नरसिंह, और ये अद्भुत, बड़ा अद्भुत वो है वर्णन कि नरसिंह भगवान भक्तों को मान रहे हैं। ये भक्ति हमारे नरसिंह भगवान हैं। और अविवेक रूपी हिरण्यकशिपु को मारकर इस जीव रूपी प्रहलाद की रक्षा करते हैं भक्तजन। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हैं जो? उसी प्रकार से भगवान ने 12 अवतार धारण किया और 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को लेकर आए, पृथ्वी का उद्धार किया। संतों को भी श्री हरिराम व्यास जी 12 भगवान मानते। कैसे मानते? संत रूपी 12 भगवान, मोह रूपी जीव मोह में फंसा है ना, अहमता ममता, इसमें ही फंसा हुआ है। संतों के सानिध्य से ये अहमता ममता का परिवर्तन हो जाता है। ये अहमता ममता भगवान के चरणों में लग जाती है। मोह रूपी हिरण्याक्ष को मारकर बुद्धि रूपी पृथ्वी का उद्धार किया। संतों का संग है तो बुद्धि पवित्र रहेगी, ठीक रहेगी, भगवान की ओर लगी रहेगी। जहां नाम वाणी संतों का संग छूटा, अब निश्चित है अविद्या से ग्रसित हो जाएगी, फिर तो बचना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इस बुद्धि रूपी पृथ्वी का संत रूपी 12 भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने स्वयं वामन बनकर, वामन अवतार जब धारण किया तो बलि के बड़े हुए अभिमान को दूर किया।
त्रिभुवन पे विजय प्राप्त कर लियो, बड़ा महिमा। इसी प्रकार संत वामन भगवान छोटा रूप धारण करके आए थे, तो ऐसे ही अत्यंत नम्र होकर और दूसरों के अभिमान को नष्ट कर देते हैं। भक्तजन सहज संत, हम किसी योग्य नहीं, क्या आप उसको लगता है कि अभिमान को नष्ट कर देते हैं। भगवान ने बलि की भक्ति पर रीझ कर उनके वश हो गए। इसी प्रकार संतजन भी जीवों के भक्ति भाव पर प्रसन्न होकर उनके अधीन हो जाते हैं, उनको अभीष्ट प्रदान कर देते हैं। मांगो क्या चाहिए, जो चाहिए मांग लो भक्तों से। भगवान ने परशुराम अवतार धारण किया और दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया। इसी प्रकार भक्त रूपी परशुराम दुर्गुणों का नाश कर देते हैं। संपूर्ण भगवान के अवतारों का दर्शन भक्तों में श्री हरिराम व्यास जी करते हैं। भक्त रूपी परशुराम दुर्गुणों का नाश कर देते हैं। रजोगुण प्रधान होते हैं क्षत्रिय, तो दुष्ट रूपी हमारी बुद्धि जब रजोगुण से युक्त होकर दुर्गुणों से युक्त हो जाती है, तो भगवान संतों का रूप धारण करके और हमारी इस दुर्गुण वृत्ति का नाश कर देते हैं। रजोगुण सतोगुण से हटाकर हमें शुद्ध सत्व में स्थित कर देते हैं। भगवान ने राम रूप धारण किया और समुद्र पर सेतु बांधा। इसी प्रकार भक्तजन भवसागर पर भक्ति रूपी सेतु बांध देते हैं। कोई भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है निर्विघ्न होकर। भगवान ने कृष्ण अवतार धारण करके गिरिराज धरण नाम प्राप्त किया, श्री गिरिराज जी को धारण किया। इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। इसी प्रकार संत रूपी श्री कृष्ण और प्रेम रूपी गोवर्धन, गो माने इंद्रियां, गोवर्धन की कह रहे हैं। गोवर्धन क्या है? गो का अर्थ होता है इंद्रिया, वर श्रेष्ठ और धन संपत्ति, गोवर्धन। इंद्रियों की श्रेष्ठ संपत्ति है प्रेम, विषय नहीं। इंद्रियों की श्रेष्ठ संपत्ति प्रेम, इसको धारण करके संतों ने शुष्क ज्ञान रूपी इंद्र के कोप से रसिक समुदाय रूपी भक्तों की रक्षा की, प्रेमियों की रक्षा की। हरिराम व्यास जी इसी प्रकार से समस्त अवतारों की भावना भक्तों में ही करते। एक समुदाय ऐसा है जो नवधा भक्ति भगवान की करता है, हर समय नवधा भक्ति के द्वारा भगवान को रिझाता है। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी नवधा भक्ति भक्तों की करते। श्री सुमोकन शुक्ल जी के पुत्र श्री हरिराम व्यास जी ने वैष्णवों को ही प्रेम पूर्वक दुलराया और रासलीला के समय महापुरुषों की सभा में अपना यज्ञोपवीत तोड़कर उसे श्री प्रियाजू के चरणों में बांध दिया। इसकी शेष चर्चा आगे, बड़ा अद्भुत चरित्र है, बहुत अद्भुत चरित्र है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।